यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फ्लावर नहीं बल्कि फायर है। अगर आप यूपी में हैं तो बोलने से पहले 100 बार सोच लें। दंगा भड़काने या फिर कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश की तो योगी आदित्यनाथ का एक इशारा और यूपी पुलिस आपका सही इलाज करने के लिए तैयार खड़ी है। यूपी में माफियाओं का सफाया करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है, लेकिन कुछ लोगों की जुबान उनके कंट्रोल में नहीं है। कुछ लोग अपराधियों के एनकाउंटर को धर्म के रंग में रंगने की कोशिश कर रहे थे। कह रहे थे कि अगर उन्हें विधायक मिले तो वो मुसलमान का एनकाउंटर करने वालों का ही एनकाउंटर कर देंगे। लेकिन अब बेचारे शौकत अली को ही एनकाउंटर शब्द का डर सता रहा है। एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली अपने बयान पर सफाई देते फिर रहे हैं और शायद माफी भी मांग रहे हैं। आपको याद होगा, मेरठ में आयोजित ईद मिलन समारोह के दौरान शौकत अली ने मंच से कहा था कि अगर उनकी पार्टी को 11 विधायक मिल जाते हैं तो मुसलमानों का एनकाउंटर करने वालों का ही एनकाउंटर कर दिया जाएगा। यह बयान पुलिस के लिए था। इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। आजमगढ़ के माहौल स्थित अपने पैतृक आवास पर मीडिया से बातचीत में शौकत अली ने कहा है कि प्राथमिकी ही दर्ज हुई है, कोई एनकाउंटर तो नहीं हुआ। मीडिया ने उनके बयान को आधा अधूरा दिखाकर विवाद खड़ा किया है। हालांकि मीडिया ने यह बयान पूरा ही दिखाया। एक बार फिर से हम आपको सुना देते हैं कि शौकत अली ने क्या कुछ कहा था और इसके बाद आप ही खुद हिसाब लगा लीजिएगा कि वो कहना क्या चाहते थे। आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। मैं वादा करके जा रहा हूँ आपसे। अब जब तीर कमान से निकल गया तो लोगों को इसके साइड इफेक्ट भी झेलने पड़ेंगे। इसी बीच एआईएमआईएम के 3 बड़े नेता पहले ही जेल जा चुके हैं। पश्चिमी यूपी अध्यक्ष मेहताब चौहान, मेरठ महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी और महानगर सचिव राजी सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शौकत अली ने सपा पर भी हमला बोलते हुए कहा कि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग सपा को वोट देता है, लेकिन जब उनके मुद्दों की बात आती है तो जिम्मेदारी से बचा जाता है। हमारी पार्टी को सीमित संख्या में विधायक मिलते हैं तो वे हक की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। शौकत अली ने अपने बयान को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में बताया और कहा कि इस मामले में कानूनी सलाह ले रहे हैं तथा जरूरत पड़ने पर कोर्ट का रुख करेंगे। शौकत अली ने यह भी कहा कि पूरे प्रदेश में आरटीआई से एनकाउंटर से जुड़े आंकड़े जुटाए जाएंगे ताकि वास्तविक स्थिति सामने लाई जा सके। ये पूरा बयान मुसलमानों को डराकर वोट बैंक जुटाने की साफ साजिश लगता है, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ है और वो ऐसे खेल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब हाजी शौकत अली ने मुसलमानों को भड़काने के बयान से सुर्खियां बटोरी हैं। मुरादाबाद में हम दो हमारे 2 दर्जन का नारा देकर मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दी। हिंदू विवाह प्रथा पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदू एक शादी करते हैं लेकिन 3 रखेल रखते हैं। महाराजा सुहेलदेव जैसे हिंदू योद्धाओं को लुटेरा बताने वाले बयान भी उनके नाम से जुड़े हुए हैं। लेकिन शौकत अली अब खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जो कभी ये बोल रहे थे मंच से कि जो मुसलमानों का एनकाउंटर करेंगे उन्हीं का एनकाउंटर कर दिया जाएगा, आज वो कह रहे हैं कि इसके लिए कोर्ट का भी रुख करेंगे। मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और जिस आरटीआई को लगाने की बात शौकत अली साहब कर रहे हैं, क्या वो भूल गए हैं कि यूपी में जो भी एनकाउंटर हुए हैं वो अपराधियों के हुए हैं और उनकी संख्या निकलवाएंगे, देखेंगे कि आखिर कितने अपराधियों का एनकाउंटर किया गया है। क्या शौकत अली ये चाहते हैं कि जिन माफियाओं की या फिर जिन अपराधियों का एनकाउंटर किया गया उनके लिए बोर्ड लगवाए जाए यूपी में, उन्हें बहुत अच्छे से नवाजा जाए, उन्हें इज्जत दी जाए, या फिर शौकत अली ये चाहते हैं कि यूपी में जो अपराधी हैं उनको उत्तर प्रदेश की धरती से हटा दिया जाए? क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो तस्वीर साफ कर चुके हैं कि माफियाओं को यूपी में नहीं टिकने दिया जाएगा, या तो जेल में होंगे या उत्तर प्रदेश से बाहर होंगे। आपकी क्या राय है? कि आपको भी लगता है कि शौकत अली के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और जो आरटीआई लगाने की बात शौकत अली साहब कर रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।